नमस्कार, लोक ललकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भारतवासियों, जैसा कि आए दिन एमसीडी दावों में खरी उतरती है और नहीं उतरती है, इसका हमेशा आपके जहन में सवाल आता रहता होगा। ऐसा ही पंत मार्ग बीजेपी ऑफिस में तीनों मेयरों का एक बहुत अहम बैठक हुई। उस बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी और तीनों मेयरों के साथ दावों पर क्या क्या बातें हुई हैं, यह आप इस खबर में देखेंगे। जैसा कि आप सामने इन तस्वीरों में देख रहे हैं, तीनों मेयर बैठे हुए हैं। इनमें अहम चर्चाएं हुई हैं, बातचीत हुई है। केजरीवाल की सरकार ने इन मेयरों के साथ, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हमारे नए अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हैं। इन्होंने एमसीडी को, अपनी एमसीडी को, जो इस समय दिल्ली के अंदर तीनों एमसीडी के मेयर यहाँ पर इनके साथ बैठे हुए हैं, जितने भी कार्य एमसीडी के अंदर हो रहे हैं, एनडीएमसी में हो रहे हैं, उसको लेकर अहम चर्चा हुई है, उन पे बातचीत हुई है। केजरीवाल उस पर खरे नहीं उतरे। ये सारे मेयर अभी नवनिर्वाचित हैं। आगे क्या क्या दावे करने हैं, क्या क्या शिकायतें हैं दिल्ली को, उनके ऊपर अहम चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन तस्वीरों के माध्यम से आपको एक खास रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि इन्होंने जो दावे करे हैं इन तस्वीरों में, क्या वाकई में वो दिल्ली को आगे जाके फ़ायदे कराएंगे। क्यों हर दावे के अंदर इन्होंने वो प्रपत्र उठा करके दावे सिद्ध किए हैं जो इनके हाथ में देखे जा रहे हैं। मैं आपको एक खास बात बता देना चाहता हूँ, आए दिनों हमारे इलेक्शन होते हैं, दिल्ली को गुमराह भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं। मैं ये नहीं कहता जब से कोरोना संक्रमण कि हमारे सरकारी विभाग काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि काम होते हुए भी आखिर क्या वजह है जो दिल्ली शिकायतों के दायरे में रहती है। केजरीवाल जी की सरकार कितने अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली में बैठी है, उसके बाद भी आए दिन एमसीडी, सफाई विभाग में, बिजली सिस्टम में और भी कई उसके जैसे कार्य हैं, उनमें शिकायतों के ऊपर क्यों अपना बोझ लाद करके चल रही है। अब आगे देखना यह है कि इन तीनों मेयरों के द्वारा आगे दिल्ली का कितना अच्छा वर्चस्व बनने वाला है। लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 29,000 लोग पॉजिटिव पाए गए और दिल्ली के 6 लाख लोगों के टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्नोलॉजी से फ्री किए जा रहे हैं। ये भी मोदी सरकार की ही देन है दिल्ली वासियों के लिए। और आप सब लोगों ने सुना होगा कि राधा स्वामी सत्संग जो पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तैयार हो रहा है, वो आज से 2000 बेड वहाँ प्रारंभ हो गए हैं। 10,000 बेड का ये हॉस्पिटल बिल्कुल पूरी तरह सज्ज है, तैयार है, और वो भी केंद्र सरकार की मदद से ये काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जहां निगम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, ऐसे समय में निगम को मदद करने की ज़रूरत थी, वो मदद उन्होंने नहीं की। और झूठा क्रेडिट जो केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है, उसका झूठा क्रेडिट वो समय समय पर लेते रहते हैं। निगम और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली वासियों की मदद करने के लिए तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़रूरतमंदों की मदद करने का अभियान चलाया, बड़े स्तर पर मदद की, और निगम ने, चाहे वो सफाई का काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, या फिर कंटेनमेंट जोन के अंदर जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वहाँ से कूड़ा उठाने की बात हो, एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की बात हो, पब्लिक हेल्थ से जुड़े जितने भी
मैपिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन में, वो भी कॉरपोरेशन के कर्मचारी और कॉरपोरेशन के पब्लिक हेल्थ से जुड़े वर्कर्स कर रहे हैं। इतनी सारी कोरोना संक्रमण से इतनी मेहनत निगम के लोग कर रहे हैं, और मैं आज तीनों नवनियुक्त नवनिर्वाचित मेयर्स को, महापौर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने कल ही परसों 24 तारीख को पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद ही इतनी दिल्ली सरकार की सहयोग ना करने के बावजूद अपने जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई। एक दिन का ही अंतर हुआ है, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बेड्स की ज़रूरत है, आइसोलेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। इसलिए सभी महापौरों ने हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा है, जो कि उन्होंने नोडल ऑफिसर्स के पास भी ये प्रस्ताव दिया है दिल्ली सरकार को कि हम अपने कम्युनिटी सेंटर, हम अपने स्कूल और जो हॉस्पिटल्स, उनमें आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हुई है, जिसमें 27 कम्युनिटी हॉल और 53 स्कूल का इस्तेमाल करके निगम अभाव के बावजूद भी लोगों की, दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो हौसला रखती है, उसके लिए मैं निगम को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि निगम के हमारे सभी महापौर, हमारे सभी टीम के लोग पूरी तैयारी के साथ इस काम में जुट गए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने पत्र व्यवहार भी नोडल ऑफिसर्स से किया है, उनके साथ बात भी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था समय रहते, वो समय रहते नहीं किया। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, लोगों को जो परेशानी ना हो, इसके लिए निगम आगे आया है। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही डिटेल में सारी बात बताई है। हमारे दोनों मेयर भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली को कोविड-19 से बचाने के लिए नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लेकर अब तक नगर निगम ने एक संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली की जनता को बचाने के लिए काम किया है। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने नगर निगम में एक फार्मूला बनाया कि हम 4S फार्मूले पे काम करेंगे। उस फार्मूले के तहत हमने स्वच्छता अभियान चलाया। आपने देखा होगा कितनी भी बड़ी समस्याएं थी। हमारे 50 वर्ष से ऊपर के सफाई कर्मचारी, जिनको हमने ये कहा था कि आपको नौकरी पर नहीं आना, उसके बावजूद भी दिल्ली में हमने सफाई व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया। लगातार सफाई व्यवस्था को हमने बना कर रखा। दूसरा ऐसा हमारा सैनिटाइजेशन का, दिल्ली के अंदर चाहे बड़ा सड़क हो, चाहे चौड़ी सड़क हो, चाहे पतली गलियाँ हो, डेली हमने सैनिटाइजेशन के काम को बहुत ही संकल्प के साथ किया। हमारा इंजीनियरिंग विभाग, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग, हमारे डीवीसी विभाग, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सबने मिलकर के दिल्ली को सैनिटाइज करने के लिए अच्छे से काम किया। सोशल डिस्टेंसिंग लोग बना कर रखें, उसके लिए हमने हर वार्ड के अंदर एक टीम बनाई, जो कि हैंड माइक लेकर के डोर टू डोर लोगों को जाकर अवेयर कर रही थी। और 4S जो हमारे श्रमिक थे या प्रवासी भाई थे या गरीब लोग थे, उन तक राशन भोजन पहुँचाने का काम, सेवा का काम भी हमने किया। के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमने 53 साइट हमने स्कूलों की छांटी हैं। 227 स्कूल टोटल बिल्डिंग हमारी हैं।
जिसमें 53 साइट हमने छांटी हैं। इसी तरह से 27 हमारे कम्युनिटी हॉल हैं। इस तरह कुल मिलाकर के हमारे पास 4300 बेड की हमारी व्यवस्था बैठती है टेंटेटिव। लेकिन इसके साथ हमने सबसे पहले हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी पर, हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में 16 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, हमने हर विधानसभा स्तर पर हमने उसको हर विधानसभा एक कम से कम आइसोलेशन सेंटर बनाए। इसकी पूरी तैयारी हमने इसके लिए बाकायदा 2 टीम बना करके हमने निरीक्षण भी किया और उसके लिए हमने संबंधित डीएम को, 3 डीएम हमारे इसमें लगते हैं, हमने उनको भेज दिया है पत्र कि हमें इसमें तुरंत आप हमें वो दें और इसका पूरा हम इसकी शुरुआत कर सकेंगे। इसके अलावा हम डेली 2100 टन करीब हमारे यहाँ कूड़ा उठ रहा है। और सैनिटाइजेशन का मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो हमें केंद्र सरकार से यूडीएफ में हमारे को जो 40 ट्रक मिले थे, वो 40 के 40 ट्रक हमने डेली सैनिटाइजेशन में लगा दिए और उसकी वजह से हर वार्ड के अंदर 64 वार्ड हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उसमें 64 के 64 वार्डों में 2 शिफ्ट में, किसी वार्ड में सवेरे किसी में शाम को, दोनों वार्डों में सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसी प्रकार जो बायोमेट कंटेनमेंट जोन जो है वो हमारे यहाँ 41 हैं, उसमें टोटल स्क्रीनिंग भी वो हमारे ही वर्कर कर रहे हैं। इसके अलावा कल डीएम साहब ने एक चिट्ठी लिखी है, 150 डीबीसी वर्कर उन्होंने और मांगे हैं, वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी तरह से कंधे से कंधा हम मिला करके हम चाहे दिल्ली सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो स्थिति है वो हमारे को कोरोना से लड़ने के लिए, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सबको मिलकर के लड़ना होगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो कंटेनमेंट जोन में जो बायोमेडिकल वेस्ट, वो अध्यक्ष जी वो हमारे यहाँ रोज़ाना हम उठवा रहे हैं अलग से एक एजेंसी से, वो क्योंकि वो पीपी किट से उठाया जाता है वो लगातार। इसके अलावा हमारे जो डीबीसी वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर, सुपरवाइज़र, सबको हमने जैसे हमें आदेश मिलेगा अध्यक्ष जी तुरंत हमने संबंधित अधिकारी। इसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2 कोरोना में डेथ हुई है। एक पर्यावरण सहायक हमारे सफाई कर्मचारी, उसको हमने 10 लाख रुपए की हमने राशि दे दी है और उनका जो तुलनामूलक आधार पर भी उनका जो नियरेस्ट वो है उसका भी हम उसको देने वाले हैं। दूसरी हमारा जो है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में श्रीमती कमलेश जी आया, उनकी डेथ हो गई थी, उनका भी हमने 10 लाख रुपए का उनका अप्रूव कर दिया है। उनका जो भी लीगल एयर अब हमारे पास में आएगा उसको हम लीगल एयर की बात उनको तुरंत हम दे देंगे। ये सब औपचारिकता। धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये दिल्ली सरकार हमेशा कहते थे कि भाई मेरे पास संसाधन, तो इसके लिए हम लोग अब इस साल ही नहीं, गत वर्ष भी हम लोग, चाहे हमारे डीवीसी हो या हमारे सीएफडब्ल्यू हो, एक योद्धा के रूप में कार्य किए हैं। और अभी भी वर्तमान में जो हमारे एमसीडी के 10,000 हमारे साउथ दिल्ली के कर्मचारी हैं, वो भी एक कोरोना वॉरियर्स योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ वो कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, चाहे ग्लव्स हो या मास्क हो, ये सभी हम लोग, हमारी एमसीडी वो सभी हम लोग अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे जो भी स्कूल हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्कूल में जो भी हमारे शिक्षकगण थे वो एक वीर योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि यदि हमारी दिल्ली सरकार की अपनी जो स्कूल है वो यदि चाहते तो अपने स्कूल को वो दे सकते थे, लेकिन वो हमेशा हमारे एमसीडी से ही अपनी लाभ लेना चाहें और वो हम लोग उनको प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि हम कार्य न करके एडवर्टाइज कैसे करें। गत वर्ष भी देखिए सीएफडब्ल्यू या डीवीसी हमारी कार्य कर रही है, लेकिन सिर्फ वो हमारे मुख्यमंत्री जी एडवर्टाइज पर ध्यान दे रहे हैं। आज भी यदि हम ज़मीनी स्तर पर काम करें और देखें तो सिर्फ हमारी एमसीडी जो है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या कि हमारी शिक्षा डिपार्टमेंट हो या हमारे सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट हो, सभी एक वीर योद्धा के रूप में काम करती हैं।
हमारे जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं वहाँ सभी हमारे जो कंसेशनियर हैं वह सभी जाके और पीपीई किट पहन के वो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं अभी आपको कि मैं जो अभी मैप बनाई हूँ और आप लोगों के लिए भी कुछ विवरणिका जो है वो तैयार कर ली हूँ, मैं अध्यक्ष जी को भी अभी सुपुर्द कर रही हूँ और आप मीडिया बंधु को भी अभी मैं दूंगी। तो अभी विद्यालय जो भवन है हमारे और 10,538 की क्षमताएँ हैं और सामुदायिक केंद्र जो है ये 1136 है। उसके तत्पश्चात हमारी अभी केंद्र सरकार जो है राधा सत्संग से 10,000 कैपेसिटी की जो है ये भवन ले रही है। अब हम यदि हमारे स्प्रिंकलर मशीन हो, जो भी हमारे पास संसाधन है, मैं उसे भरपूर प्रयोग कर रही हूँ। और अभी मैं बता दूं आपको कि कालका जी, जैसा हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए भी थे कि कालका जी की जो है और कालका जी और तिलक नगर अस्पताल यहाँ पर हमारे कार्य जो है वो चल रही है और एडवर्टाइज तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े ही ज़ोर शोर से हमारा कार्य जो है वो एक द्रुत गति में चल रही है और जो भी हमारे दिल्ली सरकार को भी होते हुए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर बना रही 10,000 बेड्स का। हमने कॉरपोरेशन के जितने हमारे साथी उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा है और दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो सुविधाएं आज केंद्र सरकार ने जो सर्वदलीय मीटिंग थी और जिसमें सीएम और एलजी साहब थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया आपको जो भी ज़रूरत है, जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, जितने ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, जितने वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे, चाहे हमें सेना के डॉक्टर्स हो या दिल्ली सरकार के हो या कहीं के भी हों। आज जब 10,000 बेड्स का तैयार हो रहा है वहाँ पर भी तो डॉक्टर की सुविधा है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप बचा पाएंगे लोगों को। आज निगम ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस इच्छा शक्ति को दिखाया है और इसको हम करके दिखाएंगे। लेकिन सर दिल्ली सरकार ने तो मान लिया कि